हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रायंगल पे चैप्टर जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेस्ड कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज होने वाला है इसके अंदर। तो चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में करें, इन द गिवन फिगर एंगल ए ई एफ, ये एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई। एंगल ए ई एफ कौन सा वाला होगा? ये वाला एंगल। ये इक्वल किसके है? एंगल ए एफ ई के। मैंने मार्क कर दिया इसको। और आगे बोल रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट। ये ई दिख रहा होगा आपको, ई है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन सी साइड का है? ऑफ सी ए। ठीक है, कभी कभी जल्दी में आप रीड करके डी एफ मत मार्क कर देना। ये सी ए का मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल गिवन है हमको। हमें प्रूव करना है बी डी ये लेंथ है, अपॉन सी डी ये इज इक्वल टू बी एफ जो कि ये वाली लेंथ है, अपॉन सी ई अलग सी मिसप्लेस सा लग रहा है। देखो मतलब एफ ए होता तो कुछ सेंस लगता है कि अच्छा ठीक है ये वाला ट्रायंगल लेना, लेकिन देखो सी ई अलग ही चला गया एकदम। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यही हिंट भी है इसका कि हमें सीई को ही ध्यान देना होगा यहाँ पे। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब हम लोग। तो स्टेप नंबर 1, पहले तो जो जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं हमको, और उसी को यूज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज गिवन है हमको यहाँ पे, गिवन एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ए ई है वो इक्वल होगा ए एफ के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो साइड अपोजिट होती है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। एक ही ट्राइंगल में होगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल को लेकर आप सोच लो वाली साइड इक्वल है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया, जिसको मैं भी रेड से हाईलाइट कर देता हूं। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। ठीक है, करेक्ट। अब आपको एक बात और पता है ऑल्सो, आपको क्या पता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है। ई है मिड पॉइंट किसका? ए सी का। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सी ई है वो इक्वल है ए ई के। ठीक है, ये हमने देखा। एंड ए ई जो है वो ए एफ के बराबर है। तो इन दोनों बातों से हम लोग ये कह सकते हैं कि सी ई जो है वो ए एफ के क्या है? बराबर है। ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने यहाँ से तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेते हैं। बिकॉज नाउ हमारे पास ये ए एफ जो है ना यहाँ पर आ गया है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना था ये बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई, है ना। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूफ। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ए एफ, ये भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक ही बात है ये भी। तो चलो इस डायग्राम को दोबारा नीचे कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रॉल ना करना पड़े अपने को। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है अब? बी डी ओवर सी डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर ए एफ। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सी वाली लेंथ को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ? बी एफ भी दिख रहा है, ए एफ भी दिख रहा है, बी डी भी दिख रहा है, सी डी भी दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम ये कर सकते हैं हम लोग कि आप नोटिस करो ध्यान से, ये ई एक मिड पॉइंट गिवन है हमको ए सी का, है ना। तो हम लोग, और सी भी एक पॉइंट है, तो सी से मैं काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल टू डी एफ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉ, उसका नाम रख दें ए बी सी डी एफ जी रख देते हैं। तो सी जी पैरेलल टू क्या? डी एफ। इसको डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ये रहा, राइट। तो ये मैंने मार्क कर दिया, इसको जी बोल दिया। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं ध्यान से। तो इसमें आप एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस करोगे। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ए सी जी की। ये रहा ए, ठीक है, ये रहा सी और ये रहा जी, और इसमें क्या है? ई और एफ। ठीक है, हमने क्या प्रूव, हमने बाय कंस्ट्रक्शन करा है ये कि सी जी जो है ना वो पैरेलल है डी एफ के। अगर सी जी पैरेलल है डी एफ के तो इसका मतलब होगा कि सी जी पैरेलल हो गया ई एफ के भी। ठीक है, अब आपको पता है एज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई एफ क्या है? पैरेलल है सी जी के। तो इससे समझ में आएगा कि जो कन्वर्स होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम का, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था वो ये था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड थ्रू अ मिड पॉइंट देन द अदर पॉइंट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, यानी कि एफ जो है वो भी मिड पॉइंट है। बाय कन्वर्स एफ एम पी टी मैं कह सकता हूँ कि एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो इससे मैं लिख सकता हूँ जी एफ इक्वल्स ए एफ। ठीक है कि नहीं है? जी एफ इक्वल टू मैंने क्या प्रूव कर दिया? ए एफ। और आई थिंक नाउ हमारा काम हो गया खत्म यहीं पे। क्यों? क्योंकि अब देखो ध्यान से, तो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ये वाला, जिसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा बी डी एफ, और ये वाला था सी और जी, है ना। तो यहीं से हमारा काम भी बन गया। देखो अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ से, एज सी जी पैरेलल टू डी एफ फ्रॉम कौन सा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा लिखना आप एग्जाम में,
आप कह सकते हो BC, हमें BC ओवर CD चाहिए था, नहीं BD चाहिए था, तो BD लिखते हैं। BD कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है। BD ओवर क्या, CD। BD ओवर CD किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे हमने देखो बड़ा लेंथ लिया यहाँ पे, फिर ये छोटा वाला, तो यहाँ पे भी वही बड़ी लेंथ लेंगे। BF ओवर क्या कर दूंगा मैं साथ में, यहाँ पे CD आया था ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं GF। तो BF ओवर GF मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमने प्रूव कर दिया था कि GF जो है ना वो AF के बराबर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि BD ओवर CD इज इक्वल टू BF ओवर AF, और आई थिंक यही प्रूव करना था। और अगर नीचे लिखना चाहते तो एक स्टेप में और लिख दो। यहाँ पे हमने क्या करा है, बिकॉज GF और AF बराबर है, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, फ्रॉम 2 लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। एंड फ्रॉम 1, जो सबसे ऊपर मार्क किया था हमने, सबसे ऊपर क्या मार्क किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना CE इज इक्वल टू AF, तो हम CE के बदले यहाँ लिख सकते हैं BD ओवर CD इज इक्वल टू AF के बदले CE। ये हमें प्रूव करना था, जो दिखाना था हमने दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। QED। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, मैं एक बार जल्दी से आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अपोजिट साइड्स जो है ना इक्वल है, अगर एंगल इक्वल गिवन है, तो जो मैंने रेड से मार्क करा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने पहले उन दोनों को इक्वेट कर दिया, उसके थ्रू मैंने ये हिंट लिया कि अब मुझे पता चल गया कि सिंस E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो CE इज इक्वल टू AE। उसके बाद मैंने यहाँ से देखा कि AF और CE जब बराबर हो गए हैं, तो अब मेरे पास जो CE लिखा है मैंने, जो मेन क्वेश्चन के अंदर जो डेरिवेशन है ये वाला है ना, इसके अंदर जो CE लिखा है, मैं चाहूँ तो CE के बदले AF भी प्रूव कर सकता हूँ। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो ट्रायंगल लेना है वो ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल है ना, जो मैंने भी रेड से हाईलाइट कर दिया। इस ट्रायंगल को लेने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन करी यहाँ पे छोटी सी, वो ये रही कि CG जो है ना वो मैंने पैरेलल ड्रॉ करा है किसके, FD के, और उसके बाद फिर ये मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करके मैंने ये भी शो कर दिया कि FB मिड पॉइंट है, और उसके थ्रू मैंने बाकी का काम यहाँ पे कर डाला। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और इन केस कोई अभी भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे सॉल्व।